फाइनली वीकेंड का डाउ ओवर होता है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा राहत महसूस करता हूँ। आज के एपिसोड के दिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, जहाँ पर एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वो देख रहा था, साइमल्टेनियसली ये देख रहा था। मेरा यही एक मोटिव था कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स ना छूट जाए, कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स ना छूट जाए। क्या आप लोग जगलिंग कर रहे थे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओह बाय द वे, इंडिया जीत गई, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल यू क्रेजी फैंस आउट देयर। अब दोस्तों, आपको आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो आज जो मैंने वीडियो में पहले कहा था वो प्रूव हो गया। महेश सर ने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि मैंने भी अपने रिव्यूज में उठाए थे, और मैंने ये बात साफ तौर पे, क्लियर तौर पे कह दी थी। और एक कंटेंडर के बारे में मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि उस कंटेंडर ने अपनी रिस्पेक्ट धीरे धीरे जो है जनता के दिल से खोनी शुरू कर दी है। 100 में से उस कंटेंडर को सिर्फ और सिर्फ अब 50 लोग ही पसंद कर रहे हैं। कौन कौन है ये, क्या है ये बात, चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मियां है मुंबईचा मुलगा राहुल भोज, आला रे आला मुंबईचा मुलगा आला। दोस्तों, अगर बात करूं आज, तो महेश सर ने जो शुरुआत करी वो जब वो स्टूडेंट बने थे ना, राइट, आपको ए टीम बी टीम स्टूडेंट बने थे और बिचुकले जो है वो गाली गलौज कर रहे थे, तो उस मैटर को उठाया गया। वीणा ने यहाँ पर एक बात क्लियर करी कि स्टूडेंट खोड़खड़ होंगे और वो परेशान करेंगे किसी तरीके से, और ये बाय द चांस मैंने परेशान करने के लिए बोला था कि अभिजीत बिचुकले जो है भड़क गए। महेश मांजरेकर सर ने यहां पर बोला कि वीणा तुम पर्सनल हुई, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन अभिजीत बिचुकले को लेकर ये बोला कि तुम स्त्री 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 इतना करते हो और तुम ये ढकोसलाबाजी जो करते हो, तो ऐसे में तुम स्त्री की कितनी इंसल्ट करते हो, ये खुद से देखो। तुम कल को मुख्यमंत्री बनोगे, राइट, तुम कहते हो ना कि मैं सीएम बनूंगा सीएम बनूंगा सीएम बनूंगा। तो सीएम क्या ऐसे होते हैं? एक चरित्र होता है, उसके पीछे एक इमेज होती है, और आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से अनकंट्रोल वे में गाली दे रहे हैं, तो आप अपने चरित्र को ही बिगाड़ रहे हैं। बेसिकली आज के पूरे एपिसोड में बात करूं तो वीणा वर्सेस अभिजीत बिचकुले हो गया था। यहां पर दोस्तों वीणा ने हाइजीन फैक्टर वाली भी बात उठाई, जो कि मैं इस पे 2 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो हाइजीन फैक्टर वाली बात बिग बॉस को खुद हमें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हाइजीन फैक्टर के जो वीडियोस हैं वो हम नहीं देखते हैं, हमको पता है एपिसोड में हमको दिखाया नहीं जाता है। देखिए, इसमें ना क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिजीत बिचकुले जो है, उनके फैन फॉलोवर्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, हर कोई जो है बिग बॉस देख रहा है, ठीक है। और जब वो ये देखेंगे कि अभिजीत बिचकुले जो है वो घर के अंदर इस तरीके से कर रहे हैं, हाइजीन फैक्टर को लेकर उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी फैन फॉलोइंग में कहीं ना कहीं असर होगा और कहीं ना कहीं उनकी इमेज गलत जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों वीणा की, तो यस शी इज अ प्राउड गर्ल। अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा साहसी हैं। घर के सारे मेंबर्स को कहीं ना कहीं अभिजीत के हाइजीन फैक्टर से प्रॉब्लम है, और यहां पर वीणा ही अकेले है जो इस बात का स्टैंड लेती है, और वीणा ही अकेली है जो इस बात को मुंह तोड़ तरीके से बोलती है और महेश सर के सामने रखती है। दोस्तों, तो मुझे तो ये लगता है कि वीकेंड में इसको नहीं दिखाना चाहिए हमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, या तो आप पूरे हफ्ते हमको दिखाओ कि ऐसा ऐसा अभिजीत कर रहे हैं, तब जाके वीकेंड में ये जस्टिस होता है। बट अभी मैं पर्सनली कहूं तो ये जस्टिस बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर उसके बाद बात करूं दोस्तों, तो वो 300 वाला मैटर सॉल्व हो गया था जो शिव ने कहा था, राइट। और यहां पर शिव के पेशेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सैल्यूट देना पड़ेगा उनको। इस तरीके की जो बात उन्होंने बोली थी, चप्पल वाली बात बोली थी, तो यहां पर शिव ने बहुत ही सुलझे वे में, बहुत ही सरल वे में इस चीज को लिया और उन्होंने उस चीज को पीछे छोड़ दिया। अभिजीत भाई की ना दोस्तों, मुझे थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि उनको लगता है कि सभी लोग घर में जो है वो उनकी जूती तले हैं, वो उनकी जूती को बिलोंग करते हैं। अगर बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनमें एक प्राउड है, उनमें, ठीक है, अच्छी बात है प्राउड होना, ठीक है, लेकिन उनमें जो प्राउड है वो कहीं ना कहीं वो एरोगेंट है, राइट। अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर उन्होंने लाइकी वाली बात, जूते वाली बात, चप्पल वाली बात, तो ये इस तरीके की जो बात वो बोलते हैं, मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, ऑडियंस डिवाइडेड है। ऑडियंस जो है, कुछ लोग तो कहते हैं कि वाह क्या बात बोली है, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, यस दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। वहीं दूसरे लोग इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं अभिजीत भाई की, अगर अभिजीत जिस तरीके से कर रहे हैं, अभिजीत जिस तरीके से ओवर एग्जैचुरेट कर रहे हैं चीजों को, तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उससे ये सारे जो ऑडियंस उन्होंने कमाए हैं फ्रॉम द डे वन, वो खोते जा रहे हैं, और आगे अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो अभिजीत ऑडियंस को खो देंगे। कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि वाह दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, ये है एटीट्यूड, एकदम करेक्ट एटीट्यूड।
वहीं कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा बेवकूफ है, इस तरीके से अपनी प्राउड बातें कर रहा है, तो ये तो जल्दी ही डूबेगा। दोस्तों अगर आज के एपिसोड की मैं बात करूं तो अभिजीत भाई बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता। वीणा के लिए वो एक बात बोलते हैं कि इसकी सहेली ही इसको मारेंगी, राइट। अब यहां पर महेश सर ने पूछा क्या क्या क्या, फिर से बताना। तो क्या वो घुमा घुमू के आंसर दे रहे हैं, लॉजिकल तरीके से बातें कर रहे हैं। देखिए अगर जनता की बात करें तो 100% अगर जनता है तो उनमें से 20 से 30% लोगों को यह बात अच्छी लगेगी जो अभिजीत भाई लॉजिकल बातें करते हैं। लेकिन मान लीजिए 70% की जो ऑडियंस है उनको यह बात इरिटेटिंग लगेगी। उनको लगेगा अरे क्या ये निरा बेवकूफ है जो इतनी ज्यादा इमेच्योर बातें कर रहा है, इतनी ज्यादा इलॉजिकल बातें कर रहा है। सो अगर आज के एपिसोड की मैं बात करूं दोस्तों तो अभिजीत भाई को अपने ऊपर काम करना चाहिए। उन्हें इस तरीके से अभिजीत को, बिचकुले को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, अपनी इमेज को गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। जो बिचकुले डे 1 से लेकर 7 डे के बीच में था, यानी कि पहले हफ्ते में था, वो अभिजीत बिचकुले को हम प्यार करते हैं। अब जो अभिजीत बिचकुले आए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी बोली थी कि वो मैं फेक था, ये मैं रियल हूं। तो हमें ये रियल नहीं चाहिए बिल्कुल भी अभिजीत बिचकुले, क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहे, ये इरिटेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें वो पहले वाले बिचकुले चाहिए जो कि घर में हंसी मजाक का माहौल क्रिएट करते थे, उनकी बेवकूफियों में भी हंसी आती थी हमको, और हम लोग वो अप्रिशिएट करते थे और कहते थे कि यार इसमें एक देसी टच है, ये गांव से जो आए हैं ये जिस तरीके से मासूमियत को कैरी कर रहे हैं वो लाजवाब है। अब दोस्तों यहां पर टॉवल मैटर को भी सॉल्व कर दिया गया और अभिजीत बिचकुले को कहा गया महेश सर ने कि यार अगर तेरे घर में लड़कियां होती तो क्या तू इसी तरीके से बिना टॉवल लगाए हुए ही पैंट पहनता। यू गेटिंग इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। सो ऐसे में माजरेकर साहब अच्छी तरीके से अपना होमवर्क कर आए थे और उन्होंने एक पॉइंट्स को उठाया जो कि मैं अपने ऑलरेडी रिव्यू सेक्शंस में ये बात पहले ही उठा चुका हूं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं वो पूप वाला सीन। मैंने आपको बताया था कि पराग ने दिमाग तो अच्छा लगाया, लेकिन अगर वो अन्न का इस्तेमाल नहीं करता तो यहां पर बात कहां पहुंच जाती, जिसकी वजह से टीम ए जो है जीत गई टास्क। आपको बताना चाहूंगा इसी इनकी टीम बी की इन्हीं गलतियों की वजह से टीम ए जीती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि पराग को लेकर माजरेकर सर ने जो डांटा, जो खरी खोटी सुनाई, मानना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो थे यानी कि किशोरी ताई और इनको भी बोला, राइट। वीणा यहाँ पे सेफ प्ले खेल रही थी, लेकिन असल में बात करूं दोस्तों तो वीणा स्टार्टिंग में तो हाँ करते वाला हिसाब था वीणा का, लेकिन बाद में जाके वीणा जो है तिलमिलाई और उसने यू टर्न मार लिया। तो मुझे लगता है कि वीणा को भी बोलना चाहिए था और माजरेकर सर ने पूरी तरीके से चीजों को क्लियर कर दिया। दोस्तों यहाँ पे फूड वेस्टेज की बात नहीं थी, यहाँ पे फूड के डिसरिस्पेक्ट की बात थी। यहाँ पे कुछ लोगों ने, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने पूछा था उनसे ऑफिस में अपने, तो उन्होंने कहा था कि सही तो है, फूड वेस्ट होता है, इतना सा वेस्ट हो गया तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे फूड वेस्टेज की बात नहीं है, यहाँ पर फूड की डिसरिस्पेक्ट की बात है। वो खाना जो कि किचन में बनाते हैं हम लोग खाते हैं, पेट भरते हैं, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो वॉशरूम के लिए, तो ये गलत है बॉस। पराग आपको बदलना पड़ेगा और आई गेस आप बदलेंगे, अपने आप पर काम करेंगे। अब ये जो झगड़ा हुआ था दोस्तों, इस झगड़े के बाद आ गया वैशाली का झगड़ा। वैशाली की हुई तू मैं पराग के साथ। इस झगड़े को मैं ओवरऑल एक चीज कहना चाहूंगा कि वैशाली जी आप कंट्रोल करो, क्योंकि इससे पहले में भी आप गंदी बातें कह चुकी हो, गंदे स्लैंग्स को यूज कर चुके हो। वहीं अगर मैं पराग की बात करूं तो ही इज द मिस्टर कूल यार। चाहे शिवानी का मैटर ले लो, चाहे ये मैटर ले लो, दोनों तरफ दोनों बार पराग एकदम कूल रहा है, एकदम चिल रहा है। पराग कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करता। और पराग ने जो फितूर कहा वैशाली जी को, जो कि उनको क्या कहते हैं, वैशाली और माधव दोनों मना कर रहे हैं कि हम लोगों में बातचीत नहीं हुई, स्ट्रैटेजीज को लेकर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पराग इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंट है और पराग को ये बात का यकीन है कि इस तरीके से चीजें हुई, इसीलिए उन्होंने फितूर वर्ड का इस्तेमाल किया। वैशाली को ना दोस्तों मुझे लगता है कि वो है ना बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देती है, और वो जो मतलब क्या बोलूं अब मैं। वैशाली जी आप इतनी बड़ी सिंगर हैं, आपने महाराष्ट्र का नाम यहां तक पहुंचाया है, आपने अपने नाम को यहां तक पहुंचाया है, तो ऑडियंस आपको इस तरीके से इस वे में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कल को यही कहेंगे कि कौन गंदी गाली देता है, तो वैशाली गंदी गाली देती है। तो यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ऑडियंस देखती है शो, ऑडियंस जो है वो हर कैटेगरी की, हर एज ग्रुप की ऑडियंस बिग बॉस मराठी को देखती है, सीजन 2 को देखती है। तो यहां पर इतनी गंदी गालियां देना, सॉरी बॉस वैशाली जी, आई डोंट सपोर्ट यू इन दिस मैटर।
नेहा का लैंग्वेज मैटर उठा गया दोस्तों, जिस तरीके से उसने शिव को बोला था, हालांकि वो अकेली नहीं थी, शिवानी भी थी, तो अगर शिवानी यहाँ पे होती तो डेफिनेटली चपेट में आ जाती मांजरेकर सर के। तो ऐसे में शिवानी का ये मैटर उठता है और सर जो है मांजरेकर सर वो शिव को सपोर्ट करते हैं और नेहा जो है वो उसको डांटते भी हैं, जो कि बहुत सही था। नेहा को ऐसी डोज मिलनी चाहिए थी, क्योंकि नेहा छोटे छोटे मुद्दे पे जो है अपने रिएक्शन देने लग जाती है, कुछ ना कुछ बातों को सर पे उठा के ले जाती है, नाक में रहता है उनके गुस्सा। और मांजरेकर सर ने जो बोला बहुत ज्यादा सही बोला। दोस्तों पता है वीणा का क्या प्रॉब्लम है? वीणा है ना ग्रजेस कभी नहीं भूलती है। वीणा ग्रजेस को दिल में दबा के रखती है और जब मौका मिलता है वो ग्रजेस को सामने लाती है। कल के एपिसोड में हमने शिवानी वाले मैटर में देखा था कि उन्होंने 3 पॉइंट बोले थे और बहुत सी चपर कर रहे थे। लेकिन आज की बात मैं करूं दोस्तों, तो आज जिस तरीके से मांजरेकर सर ने दोनों के बीच यानी कि अभिजीत और वीणा के बीच में सुलह करने की कोशिश की, पेड़े खिलाने की बात कही, तो वीणा का ये बात कहना कि इसके हाथ से तो मैं पेड़े नहीं खाऊंगी, जो बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन उस पर से अभिजीत बिचकुले का ये कहना कि लायकी नहीं है खाने की, राइट? सातारा क्या पेड़ है, तुम्हारी लायकी नहीं है खाने की। अभिजीत भाई आप बार बार लायकी शब्द का क्या इस्तेमाल करते हो? क्यों आप सब लोगों को अपने जूते के नीचे रखते हो? क्यों आप अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर दिखाते हो और कहते हो कि उनसे बड़ा और कोई नहीं है? दोस्तों यहां पर देखो एक सेंटेंस फ्रेमिंग का भी बात होती है। यहां पर वो कहते हैं कि सतारा के पेड़े खाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो कि काफी हद तक एक रिस्पेक्टफुल मैनर में था। बट ये लायकी लाना, ये औकात लाना, ये लाना, ये जूते चप्पल लाना, मुझे नहीं लगता यार कि अभिजीत बिचकुले ऐसे एंटरटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है यार, घर वाले जो हैं उनको परेशान करते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन बिग बॉस का घर यही तो है। आप जितना टारगेट होगे आप उतना ज्यादा दिखोगे, आप जितना चुप रह के उनसे मुकाबला करोगे उतना जनता आपको पसंद करेगी, अप्रिशिएट करेगी। दोस्तों अभिजीत बिचकुले भाई ने एक और बुरी बात कही कि अबे तेरे से सुंदर तो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है। लाइक रियली यू वॉन्ट टू से दिस थिंग अभिजीत भाई? इसका क्या मतलब है, मैं जानना चाहता हूं। और प्लस यहां पर आपने बोला था कि इन जैसे स्टार्स को तो मैं रोज तो सातारा में रोज बनाते हैं हम। और मांजरेकर सर ने जो बोला, हाँ कौन है जरा बताना, उस पर अभिजीत भाई का मुंह एकदम चुप हो गया था, बोला कि मैं बाहर में बताता हूं। तो ऐसे में दोस्तों या तो आप पॉइंट बोल रहे हो तो जेन्युइन तरीके से उस पर स्टिक रहो और उसका एग्जाम्पल भी दो, वरना इस तरीके की लॉजिकल बात तो बिल्कुल भी मत करो अभिजीत भाई। आपकी इन्हीं हरकतों के चक्कर में ऑडियंस का विश्वास आपसे खोता जा रहा है। स्टार्टिंग में डे 1 से जो ऑडियंस आपको प्यार कर रही थी वो सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रही। और सोशल मीडिया में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभिजीत बिचकुले को कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर बैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये कर क्या रहा है। हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम वो एक रियल ऑथेंटिक अभिजीत बिचकुले चाहते हैं, हम ये वाला अभिजीत नहीं चाहते जो कि छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहा है। सुरेखा ताई को देखकर आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया दोस्तों। सुरेखा ताई ने जिस तरीके से अभिजीत बिचकुले का मुंह बंद कराया, मानना पड़ेगा सुरेखा ताई को, रियली हैट्स ऑफ। सुरेखा ताई जब भी बोलती है ना एकदम खड़ास वे में बोलती है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुरेखा ताई ही हैं जो कि अभिजीत बिचकुले का मुंह बंद करा सकती हैं घर में। अभिजीत बिचकुले अगर मैं बात करूं तो सुरेखा ताई, दिगंबर, बप्पा, किशोरी शाने, इनके सामने कुछ नहीं बोलता। हाँ हो नमस्कार, मी नमस्कार, इन तरीके से बोलते हैं अभिजीत भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं बिचकुले भाई की, तो वो वीणा ले लो, पराग ले लो, या अपनी क्या कहते हैं नेहा शितोले ले लो, तो इनके ऊपर वो लायकी, औकात, इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मैटर ऑफ दैट शिव ले लो, चप्पल से कंपेयर करते हैं, चप्पल के मैटर को लाते हैं। तो अभिजीत भाई ये किस तरीके की गेम प्लानिंग है आपकी, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि जो डे 1 से लेकर आप अभिजीत बने थे पहले वीक तक, वो अभिजीत आप वापस आ जाइए। दोस्तों वीणा ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई मांजरेकर सर के सामने, और मैं मानना पड़ेगा बंदी के बारे में कि नेहा एक बात बता कि संस्कृति वाले शब्द पे तो तूने तुरंत पकड़ लिया था और तूने इतना बड़ा राड़ा किया था, शिव से सॉरी बुलवाया था। जब मुझे अभिजीत बिचकुले इतनी गंदी गंदी गाड़ी गालियां दे रहा था, तब तू कहां थी? तो इस बात पे दोस्तों तो मैं कहना चाहूंगा कि वीणा जो भी पॉइंट उठाती है एकदम सही उठाती है और डंके की चोट पे उठाती है, और मुझे वीणा की यही बात अच्छी लगती है। लेकिन महेश सर जब उसको बोल देते हैं हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो सर पे चढ़ जाती है। और फिर उसके बाद वो हर एक मैटर पे, चाहे वो बप्पा का मैटर ले लो, अभिजीत के
कपड़े बदलने वाला मैटर ले लो, तो वो है ना बिंदास तरीके से बोलने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज ऑडियंस ऑब्जर्व करेगी और ऑडियंस जो अपना फैसला है, जो उनका वर्डिक है, वो जल्दी पास करेगी वीणा के प्रति। लेकिन अभी के लिए मैं कहूं तो अगेन सोशल मीडिया पे वीणा को बैश भी किया जा रहा है और साथ ही साथ अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज में एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो कि अपने व्यू पॉइंट्स को बहुत क्लियर तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत जेंटल तरीके से रखती है, बट यस आक्रामक थोड़ी होती है। अब दोस्तों आज फादर्स डे सेलिब्रेशन हुआ, हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। केडकर जी का देख मतलब जो इमोशनल आउटबर्स्ट था वो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा और फील हुआ यार कि बंदा फैमिली मैन है और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों एक फालतू का एक मुकुट टास्क आ गया, क्यों आया, किस लिए आया, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इनको अपने 10 मिनट जो है कवर अप करने थे। तो हमारी जो हीना पांचाल आई है, नई हॉट बेब्स कह सकते हैं हम उन्हें, तो वो जो है यहाँ पर जो उन्होंने सामने देखा 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में फॉर मैटर ऑफ दैट, तो उसी के बेसिस पे सबको अलग अलग क्राउड पकड़ा दिया उन्होंने। माधव को यहाँ पर थोड़ा सा जो कंफ्यूज वाला लगा दोस्तों, तो मुझे तो जेन्युइन लगा कि हाँ माधव कंफ्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के सारे कंटेंडर का भी मुझे ठीक लगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेहा श्रितोले जो है वो गुनहगार निकली विदर्भ के लोगों को, उन्होंने सॉरी भी बोला और शिव जो है उनके साथ डांस भी किया, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी मुझे। प्लस जिस तरीके से उनसे सॉरी बुलवाई ऑडियंस के द्वारा, ऑडियंस का वर्डिक जो आया था, जो उनकी जज आई थी वो सॉरी बोला, तो यहाँ पर नेहा ने सॉरी बोला तो मुझे अच्छा लगा, डाउन टू अर्थ लगा और मुझे लगा कि एटलीस्ट someone is not like someone else, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलते चलते दोस्तों कॉलर ऑफ द वीक आ गया है फाइनली, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन कॉलर ऑफ द वीक ने दोस्तों अच्छा ही किया और अभिजीत बिचकुले को बोला कि आप जो खेल रहे थे वही सेम मेरे दिल की बात बोल दी। तो इसका मतलब दोस्तों मैं ही नहीं बल्कि एंटायर महाराष्ट्र इस बात को सोच रहा है कि अभिजीत बिचकुले कर क्या रहे हैं। इतना बढ़िया खेल रहे थे वो और अब ये क्या कर रहे हैं, वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं फालतू का, अपने आप को विकास गुप्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभिजीत भाई को स्टॉप थांबा कर लेना चाहिए। अब देखो ये चुगली बूथ आया, मुझे तो ये कहना है कि ये कैसी चुगली है, मेंढक पानी वाली लाइक रियली आप क्या दिखा क्या रहे हो बिग बॉस, ये चुगली है। मेंढक वाली बात बोली, ये चुगली है, ये तो फनी बात है। चुगली है तो वो है जो किशोरी जी ने बोली थी शिव को लेकर कि शिव मैसेंजर है खाली और जो कोर टीम के मेंबर्स हैं वो हम लोग हैं। तो मुझे लगता है जेन्युइनली कि आज का जो एपिसोड था वो बहुत ज्यादा लेंदी था और अ बिट ऑफ बोरिंग भी हो गया था कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट पर। लेकिन यस इतने सारे पॉइंट्स उठे थे जो कि मुझे लगा। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे एज यूजुअल जरूर बताओ। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं दोस्तों और अपना प्यार प्रकट करते हैं कमेंट सेक्शन में और अपनी बातों को रखते हैं। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे राहुल भोज, मुंबईचा मुलगा, RAHULBHOJ। तो जॉईन करा आणि हसत राहा, मजत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।